लोक वार्ता पूरा प्रयास बहु जल्द का सूरज ग्रह कृत्यसु किरुपणा कहे भैया, यानी कि घर में ही कहे करने वाले, घर में ही झगड़ा करने वाले, बड़े झगड़े डरते। अब महाराज आत्मदेव जी बड़े सुशील स्वभाव के धर्म पत्नी की झगड़ा किया करते हैं, लेकिन महाराज आत्मदेव जी तो भगवान की भक्ति करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, प्रभु के पास बैठते। सरकार एक बालक हो जाए तो आपकी अति कृपा होगी। इतना ही नहीं, महाराज आत्मदेव जी के यहाँ पर कई वर्षों से गाय भी बनी हुई है, लेकिन वह गाय कोई बछड़ा नहीं देती। कई वर्षों से महाराज आत्मदेव जी के यहाँ पर एक वृक्ष लगा है, लेकिन वह वृक्ष कोई फल नहीं देता। और महाराज आत्मदेव जी के यहाँ पर भी कोई संतान नहीं है। इसका क्या मूल कारण हो सकता है? महाराज आत्मदेव जी सोचते, प्रभु ऐसा क्यों? गाय बछड़ा नहीं देती, वृक्ष फल नहीं देता, मेरी कोई संतान नहीं है, इसका कारण क्या है? एक दिन महाराज आत्मदेव जी बड़ी दुखी हुए, विचार कर रहे हैं। महाराज आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए और सोचा, अब क्या किया जाए, क्या करूं? महाराज आत्मदेव जी के मन में विचार आया कि जंगल में जाया जाए, वन में जाओ, वहां पे कोई ना कोई संतान प्राप्ति का या तो उपाय मिलेगा, नहीं तो वहां पर बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। महाराज आत्मदेव जी वन में चले गए, जंगल में चले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जोर जोर से रोने लगे, आंसू बहाने लगे। जब महाराज आत्मदेव जी रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, तो वहां से कोई संत जी गुजर रहे थे, जा रहे थे। संत जी के कानों में झनकार पड़ी, कोई रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। संत जी के मन में विचार आया, शायद भगवान को पाने के लिए रो रहा है, शायद प्रभु को पाना चाहता है, इसलिए रो रहा है। संत जी महाराज आत्मदेव जी के पास पहुंचे, महाराज आत्मदेव जी से पूछने लगे, तुम्हारे रोने का मूल कारण क्या है? तुम आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या प्रभु को पाना चाहते हो? महाराज आत्मदेव जी ने संतों को देखा, जैसे संत जी को देखा चरणों में गिर गए, आंसू बहाने लगे, पैरों को पकड़ दिया। महाराज जी, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी पुत्र नहीं है, आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरे यहाँ पर संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। जब इतनी बात कही, संत जी समझाने लगे। संत जी ने महाराज आत्मदेव जी से कहा कि देखो, तुम वन में आ ही गए हो, जंगल में आ ही गए हो, तो अब तुम यहाँ पर भजन करो, रहो, प्रभु का नाम लो, नाम जपो। बेटा बेटी में क्या करना, बेटा बेटी से क्या लेना देना, अब तो तुम वन में आ ही गए हो, भजन करो। तुम जानते नहीं हो, राजा सगर के 7,000 पुत्र थे, लेकिन हुआ था जल करके राख का ढेर हो गए। अब महाराज आत्मदेव जी को तो संतान प्राप्ति का भूत सवार है। आज भले ही संत जी समझा रहे हैं, लेकिन महाराज आत्मदेव जी के एक भी बात समझ में नहीं आई। महाराज आत्मदेव जी ने कहा कि आप तो कुछ भी करो, लेकिन मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताओ। संत जी ने कहा, तुम संतान की बात करते हो, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं बतला रही हैं कि इस जन्म में क्या, तुम्हारे 7 जन्म